ये मौलाना फजल रहमान कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लिए चलते हैं बराह रास्त। पीडीएम इस वक्त पाकिस्तान के आम आदमी की आवाज है। जिस तरह गुर्बत और महंगाई की चक्की में पूरी कौम पिस रही है और जिस तरह आए रोज उन पर महंगाई और टैक्सेस के पहाड़ गिराए जा रहे हैं, यहां तक कि पार्लियामेंट हाउस और उसके लॉजेस के सामने माँ बाप अपने बच्चों को फरोख्त करने के लिए लाए हैं। सिंध में एक पुलिस सिपाही वो खुले सड़क पर अपने बच्चे को बेचने के लिए चीख रहा है। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, अपने बच्चों की भूख उनसे देखी नहीं जा रही और नाअहल हुक्मरान इख्तिदार को तूल देने के लिए हर नाजायज हरबे को इस्तेमाल करने के लिए तैयार बैठे हैं। जाली अक्सरियत की बुनियाद पर हुकूमत करना, ये 22 करोड़ अवाम को अपना गुलाम समझना है और हम आज जो जद्दोजहद कर रहे हैं वो इस किस्म की हुक्मरानी से आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा जिहाद है जो इस वक्त पाकिस्तान में इन अनासर के खिलाफ लड़ा जा रहा है। इस हवाले से कल यहाँ कोयटा में महंगाई के खिलाफ पीडीएम की क़यादत में एक बड़ा अवामी मुजाहरा होगा, एक बड़ी रैली निकाली जाएगी और अपने इस मौक़िफ़ को उजागर किया जाएगा कि इस वक्त पूरी कौम को एक नाजायज और चोरी करदा वोट की बुनियाद पर हुक्मरानों के साथ मुकाबला है और पीडीएम इस हवाले से वो सियासी क़यादत है जिस इंतहाई नाजुक माहौल में अवाम के शाना बशाना खड़ी है। हमने कौम को तन्हाई का एहसास नहीं दिलाना, हमने उसको ये एहसास दिलाना है कि हम आपके साथ हैं, आपके शाना बशाना हैं, हम आपकी आवाज़ हैं और कौम के लिए और मुल्क की आज़ादी के लिए जंग लड़ना ये अपना फरीज़ा भी समझते हैं और इसे अपनी सादत भी समझते हैं। बीस नवंबर को पेशावर में इसी तरह का एक बड़ा अवामी मुजाहरा होगा और वहां पर भी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम उसमें शरीक होंगे, पेशावर के अवाम उसमें शरीक होंगे और इंशाअल्लाह बहुत ही कामयाब मुजाहरा करार दिया जाएगा। हम आज कौम को ये भी बतला देना चाहते हैं। सरबराह पीटीएम मौलाना फजल रहमान कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीटीएम जमात आम आदमी की आवाज है। आए रोज इस महंगाई की चक्की में आवाम पिस रही है और इस महंगाई में लोग अपने बच्चों को फरोख्त कर रहे हैं, लोग खुदकुशी कर रहे हैं। अभी से अपनी जाली पार्लियामेंट को
ایسی قانون سازی کے لیے تیار کر رہی ہے کہ آئندہ بھی الیکشن میں بڑی آسانی کے ساتھ وہ داندلی کر سکے. لیکن حزب اختلاف سینہ سپر ہو کر اس کا مقابلہ کر رہی ہے. اسمبلی کے اندر حزب اختلاف ان کو قانون سازی میں شکست بھی دے چکی ہے اور مشترکہ اجلاس میں انہیں اکثریت حاصل کرنے کی جب امید نہ رہی تو عین وقت پر اس کو ملتوی بھی کر دیا گیا. آج جب دوبارہ اجلاس بلایا گیا ہے تو افواہیں گشت کر رہی ہے اور یہ سب افواہیں ہی نہیں بلکہ حقیقت کے قریب تر باتیں ہیں کہ چھوٹی جماعتیں جو ان کی اتحادی ہیں ان کو ریاستی ادارے دباؤ میں لا کر ان کی گردن ہمارے پاس یہ رپورٹیں آ رہی ہیں. ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں اور جب ادارے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں, ہم غیر جانبدار ہیں, اور پھر بہت بڑی لیول پر ہم سے یہ بات کی جاتی ہے تو ہم ان پر اعتماد بھی کر لیتے ہیں. لیکن آج پھر ان کی غیر جانبداری مجروح ہو رہی ہے. آخر ضرورت کیا ہے کہ یہ سب کچھ 19 نومبر سے پہلے کرنا ہے. نہ 19 نومبر کو اور نہ 19 نومبر کے بعد. اس سارے معاملے کو مشکوک بناتا ہے کہ شاید سیاسی اداروں یا ان کی کسی شخصیت کے ساتھ کمٹمنٹ کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ پاکستان کی جمہوری اور پارلیمانی کردار پر ایک بدنما داغ ہے. اداروں کو خود سوچنا چاہیے کہ ہمیں غیر متنازع رہنا ہے, ہمیں غیر جانبدار رہنا ہے, اور ہم بھی ان کو غیر متنازع دیکھنا چاہتے ہیں, ہم بھی ان کو غیر جانبدار دیکھنا چاہتے ہیں. یہی ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کی سیاست سے یہ داغ ختم ہو جائے. لیکن ہمارا ملک ہے, اگر سیاست میں مداخلت ہوتی ہے اور وہ بھی ناجائز مداخلت, تو پھر شکایت کرنا تو ہمارا حق ہے, گلہ کرنا تو ہمارا حق ہے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پھر بھی آئینی اور قانونی راستہ اختیار کریں گے. پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل جناب شاہد حقان عباسی صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی ہے اور فوری طور پر جناب کامران مرتضی صاحب اور عطا تارڑ صاحب کو رابطے میں لے اور پورا ایک سپریم کورٹ لیول کا ایک قانونی پینل بنائیں اور ان قوانین کا جائزہ لیں تاکہ ہم عدالت سے رجوع کر سکیں. ہم قانون اور آئین کا راستہ لینا چاہتے ہیں. ہم اگر عوامی مظاہرے کر رہے ہیں ایک جمہوری ماحول میں عوام کو تسلی دینے کے لیے یہ ناگزیر امر ہے اور اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں. تو اس حوالے سے یہ جو نئی صورتحال ہے اس پر ہم قوم کو ہر وقت اعتماد میں لینا چاہتے ہیں.
PDM इस बात पर यकीन रखती है कि मुल्क में अमन अमान होना चाहिए। अमन अमान उसी सूरत में मुमकिन होता है जब शहरियों के इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो, सूबों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो, उनके शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो, उनके बच्चों का मुस्तक़बिल महफूज हो। और इस हवाले से तमाम जमातें इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इस वक्त जो नौजवानों को घरों से उठाया जाता है, उसको फिर लापता कर दिया जाता है, और साल हा साल से लापता लोगों के लिए उनके प्यारे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके बूढ़े माँ बाप, उनके आंसू भी अब आंखों में नहीं रहे, खुश्क हो गए हैं। उनके दिलों के जख्म, उसके लिए मरहम भी खत्म हो गया है। लेकिन शकील वो इस इंसानी हक से और समझते हैं कि हम रियासत की खिदमत कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात है, अदालतें मौजूद हैं, आईन मौजूद है, कानून मौजूद है, उन रास्तों से हम किसी मुजरिम को कैफर किरदार तक पहुंचा सकते हैं। अगर इंसाफ का तकाजा यही है तो फिर एक जमहूरी माहौल में, एक जमहूरी मुल्क में सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपने